कहानी का शीर्षक है कड़ी मेहनत का फल। एक युवा पद के लिए आवेदन करने गया। उन्होंने पहला इंटरव्यू पास की। अकादमिक रूप से उत्कृष्ट व्यक्ति एक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय डायरेक्टर ने आखिरी इंटरव्यू किया। आखिरी फैसला किया। निदेशक ने सीवी से पता लगाया कि माध्यमिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर शोध तक युवाओं की अकादमिक उपलब्धियां सभी तरह से उत्कृष्ट थी। कभी भी ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब उन्होंने स्कोर नहीं किया हो। डायरेक्टर ने पूछा, क्या आपको स्कूल में कोई छात्रवृत्ति मिली? युवक ने उत्तर दिया, नहीं। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी स्कूल की फीस भरी थी? युवक ने उत्तर दिया, जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरे पिता का निधन हो गया था। मेरी स्कूल की फीस मेरी माँ ने भरी थी। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ काम करती थी? युवक ने उत्तर दिया, मेरी माँ कपड़े साफ करने का काम करती थी। डायरेक्टर ने युवक से हाथ दिखाने को कहा। युवा ने हाथों की एक जोड़ी दिखाई जो चिकनी और परिपूर्ण थी। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी अपनी माँ को कपड़े धोने में मदद की है? युवक ने उत्तर दिया, कभी नहीं। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं पढूं और अधिक पुस्तकें पढूं। इसके अलावा मेरी माँ मुझसे ज़्यादा तेज़ी से कपड़े धो सकती है। डायरेक्टर ने कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तुम आज वापस जाओ तो जाकर अपनी माँ के हाथ साफ करो और फिर कल सुबह मुझसे मिलना। युवक को लगा कि उसकी नौकरी लगने की संभावना अधिक है। जब वह वापस गया तो उसने खुशी खुशी अपनी माँ से अनुरोध किया कि वह उसे अपने हाथ साफ करने दे। उसकी माँ को अजीब लगा। खुशी हुई, लेकिन मिश्रित भावनाओं के साथ उसने बच्चे को अपना हाथ दिखाया। युवक ने धीरे धीरे अपनी माँ के हाथ साफ किए। ऐसा करते ही उनके आंसू गिर गए। यह पहली बार था जब उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ इतने झुर्रीदार थे और उसके हाथों में बहुत सारे घाव थे। कुछ चोट के निशान इतने दर्दनाक थे कि जब उन्हें पानी से साफ किया गया तो उनकी माँ काँप उठी। यह पहली बार था जब युवक को यह एहसास हुआ कि यही वह हाथ है जो उसे स्कूल की फीस देने के लिए हर रोज़ कपड़े धोता है। माँ के हाथों में लगी चोट की कीमत माँ को उसके स्नातक शैक्षणिक उत्कृष्टता और उसके भविष्य के लिए चुकानी पड़ी थी। अपनी माँ के हाथों की सफाई करने के बाद युवक ने चुपचाप अपनी माँ के लिए बचे हुए सारे कपड़े धो दिए। उस रात माँ और बेटे ने बहुत देर तक बात की। अगली सुबह युवक निदेशक के कार्यालय गया। निदेशक ने युवक की आंखों से में आंसू देखे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल आपने अपने घर में क्या किया और क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ का हाथ साफ किया और बाकी के कपड़े भी साफ किए। निदेशक ने पूछा, कृपया मुझे अपनी भावनाएं बताएं। युवक ने कहा, नंबर 1, अब मुझे पता है कि प्रशंसा क्या होती है। मेरी माँ के बिना आज मैं सफल नहीं होता। नंबर 2, एक साथ काम करने और अपनी माँ की मदद करने से अब केवल मुझे एहसास हुआ है कि कुछ करना कितना मुश्किल और कठिन है। नंबर 3, मैं पारिवारिक संबंधों के महत्व और मूल्य की सराहना करने लगा हूँ। निर्देशक ने कहा, यही वह है जिसे मैं अपने प्रबंधक के रूप में देख रहा हूँ।
मैं एक ऐसे व्यक्ति की भर्ती करना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की सराहना कर सके, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए दूसरों के कष्टों को जानता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में अपने एकमात्र लक्ष्य के रूप में पैसा नहीं लगाएगा। आपको काम पर रखा गया है। बाद में इस युवक ने बेहद मेहनत की और अपनी मातहतों का सम्मान प्राप्त किया। प्रत्येक कर्मचारी ने लगन से और एक टीम के रूप में काम किया। कंपनी के प्रदर्शन में ज़बरदस्त सुधार हुआ। यदि कोई अपनी प्रियजनों द्वारा प्रदान किए गए आराम को अर्जित करने में कठिनाई को समझता और अनुभव नहीं करता है तो वे इसे कभी महत्व नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिनाई का अनुभव करना और दी गई सभी सुख सुविधाएं के पीछे कड़ी मेहनत का महत्व देना सीखना है।